हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटे कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के प्यारे इस प्लेटफॉर्म में मैं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा जी एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन में जुड़िएगा, जिससे आज का सेशन शुरू किया जा सके और भौकाल मचाया जा सके। समाकलन की डिमांड बहुत ज्यादा थी, आप सभी लोगों ने लगातार मांग करी थी कि सर इंटीग्रेशन पढ़ाओ, वी नीड इंटीग्रेशन। आज मैं इंटीग्रेशन लेकर आया हूं बेटा, और पूरे यकीन के साथ कहता हूं जितने क्वेश्चन कराऊंगा इतने क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, जितने कराऊंगा एक भी छोड़ना नहीं बेटा। और आज का सेशन समाकलन के नाम, बिल्कुल परेशान मत हो, अपनी किताबें बंद कर दो, अपनी कॉपियां बंद कर दो, सब बंद कर दो। सिर्फ इंटीग्रेशन जितना पढ़ाऊंगा उतना कर लेना बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। सेशन को एक बार ही पूरा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा दूर दूर तक। जल्दी से बेटा जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप सभी लोग मुझको सुन पा रहे हैं? एक बार ही कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी एक बार ही आप लोग कमेंट कर दे बेटा। अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है, आप सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, तो बेटा एक बार ही सभी लोग जल्दी से सेशन को पहले तो शेयर करें, जल्दी जल्दी बेटा जी एक बार ही पूरा प्यार दिखाएं, और उसके बाद आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप सभी लोग मुझको सुन पा रहे हैं? एक बार ही लिखे यस। और हाउ इज द जोश? आज के सेशन के लिए आपका जोश कैसा है? आज आप लोग किस तरह से तैयार है इस सेशन के लिए? कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज का सेशन बेटा बहुत जरूरी होने वाला है। आज के सेशन में बेटा हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटीग्रेशन। किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो एक बार ही बेटा रच के क्लियर करो मेरी आवाज। अभी मैं अपनी आवाज को भी क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से एक बार ही शेयर कर दो बेटा, जल्दी से। जल्दी से क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? बेटा आज हम लोग इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन पढ़ेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो अभी अवकल समीकरण जो पढ़ा रहा था वो आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता आपको बेटा तो आप 8वां चैप्टर कभी नहीं कर पाओगे। हालांकि मैंने 8वां चैप्टर बड़ा आसानी से आपको पढ़ा दिया है, अब आप कर लोगे। लेकिन अगर आपको ना आ रहा होता तो आप ना कर पाते, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। समझ पा रहे मेरी बात बेटा? समझ में आ रही मेरी बात? तो एक बार ही पूरा प्यार दिखाइए, सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग जल्दी से बेटा, तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूं। जल्दी से यस या नो, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? जल्दी से कमेंट कर दे बेटा, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस या नो? चलो भाई, चलो देख पा रहे हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते आवाज खत्म हो गई बेटा। आवाज को मैनेज करना, कुछ बच्चे कह रहे सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्षमा चाहूंगा बेटा। आप जान रहे हो परसों रात से मैं लगातार बिना सोए आपके साथ खड़ा हूं बेटा, इस वजह से गले में बहुत दर्द है। हालांकि बोलने की हालत में नहीं हूं, पर आपकी क्लास एक भी बार नहीं रोकने दी मैंने। लगातार सुबह से आप थक गए हो, आप कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन हम लगातार आपके साथ खड़े रहे बेटा। हमने जो वादा किया था वो वादा हमने निभाया है। आप लोग भी आज अपने वादे को निभाइएगा बेटा। पहले तो सेशन को शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, हर ग्रुप में डाल दो। 10,000 बच्चा सेशन में आज जुड़ना चाहिए बेटा। लगातार कल से जुड़े हैं हम लोग, लगातार सुबह से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अब 10,000 बच्चे तक आवाज पहुंचनी चाहिए बेटा। कारण क्या है बेटा? हम दिन रात मेहनत करते, उन बच्चों तक आवाज पहुंचे जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा। इस वजह से उनके पास तक आवाज पहुंचे, जिससे उनके माँ बाप के सपने ना टूटे, उन्हें पता चले कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, उनके भी अच्छे नंबर आ सके बेटा। हमारी आवाज आप बनोगे, हमारी आवाज आप बनोगे, इस सेशन को हर बच्चे तक पहुंचाओगे और आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। जब कभी भी कोई बच्चा क्लास में किसी को नकल कराता है ना, तो नकल करने वाले के ज्यादा नहीं आते, नकल कराने वाले के आते हैं ज्यादा। तो आप भी अगर सेशन को शेयर करोगे तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो जल्दी से सेशन को शेयर करो। आज बेटा 10,000 के नीचे मजा नहीं आएगी। मैंने अभी 6 बजे पढ़ाया, एक भी बार आपको मैंने शेयर करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उस समय मुझे लगा कि आज आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन अभी कह रहा हूं शेयर करो दबा के एकदम पहले तो, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी मात्र 4 मिनट हुआ है मुझे आए, 4 मिनट हुआ है मुझे आए प्यारे बच्चों। उसके बाद आज जो मैं ये समाकलन का पिटारा लाया हूं ना, इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का पिटारा खुलेगा ना तो वो सारे सवाल आज फंसेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। वो सारे सवाल फंसाऊंगा बेटा जो एग्जाम में आने वाले हैं। खुल के कहता हूं,
इंटीग्रेशन के वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। साफ सी क्लियर सी बात है। शेयर करना सभी लोग, जिन्होंने लाइक नहीं किया बेटा एक बारी लाइक कर दो। सभी लोग फटाक से लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। सबसे पहले बेटा मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। बेटा मैं क्वेश्चन वाइज आपको डिफाइन करूंगा। अब आप सभी लोग ध्यान से सुनना। बेटा ये समाकलन मैं दो तरह से पढ़ाता हूं, एक चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज पढ़ाता हूं, एक बेटा टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं। पर आज मैंने अपने तरीके को बदला है, आज मैं क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊंगा। बेटा एक सवाल बताऊंगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उससे रिलेटेड जितनी थ्योरी है वो सब डिफाइन करूंगा। क्लियर है सभी को? यस या नो कमेंट करो बेटा, सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, यस या नो। एक बारी यस या नो बोल दो भाई। क्लियर है? चलो, हमने जो वादा किया था वो वादा हमने पहले भी पूरा किया है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने कहा था हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो भैया अब क्लास को मैं शुरू कर रहा हूं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। सभी लोग जुड़ जाए बेटा, अब क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई समय बर्बाद नहीं करेगा। अब बेटा हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। आवाज आ रही मेरी? चलो भाई, चलो चलो चलो, नजरें स्क्रीन पर बेटा, शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बेटा आप सभी के सामने पहला सवाल है जो ऑब्जेक्टिव है। इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव जरूर फंसेगा। इस एक्सरसाइज से बेटा एक ऑब्जेक्टिव 100% फंसेगा तो फंसेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ऑब्जेक्टिव फंसने से। 100% ऑब्जेक्टिव फंसाने वाले हैं। जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये पहला सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? जल्दी से बेटा 4 ऑप्शन लगा रहा हूं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने लग रहा है बेटा, जल्दी से जवाब दो। 4 ऑप्शन आपके सामने बेटा, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखते हैं इसका सही जवाब, मैं ही ऑप्शन लगा रहा हूं बेटा, जल्दी से जवाब दो इसका, जल्दी से इसका जवाब दो बेटा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। कह रहा है कि समाकलन 1/sin² x cos² x dx का मान ज्ञात करो। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुन लो। अब इसकी वैल्यू देखो बेटा, यहां पर 1 की जगह क्या रखेंगे, याद रखना, इस 1 की जगह लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x बटे में क्या है बेटा, sin² x और बेटा cos² x dx। अब बेटा इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² x बटे में ये पूरा लिख दो बेटा बटे में, sin² x cos² x प्लस इसको बेटा बटे में लिख दो cos² x अपान sin² x और ये cos² x और ये dx हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? यो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1/cos² हो जाएगा sec² x प्लस बेटा यो कैंसिल 1/sin² हो जाएगा बेटा cosec² x। और बेटा आप बताओ मुझे sec² x का इंटीग्रेशन tan x, cosec² का माइनस cot x प्लस c। जरा देखो ध्यान से सही जवाब है या नहीं, जल्दी से देखना बेटा। tan x माइनस cot x, tan x 20 का करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 20 का सही जवाब है, याद रखना 20 का करेक्ट ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट बेटा 52% बच्चों ने सही जवाब दिया है। क्या बेटा 100 में 100 नंबर लाने के लिए सिर्फ 52% बच्चे ही तैयार हैं, बाकी 48% का क्या? और सभी लोग वोट करो बेटा, आप लोग वोट बहुत कम बच्चा कर रहा है, और लाइक भी करो बेटा, वोट और लाइक दोनों करो, जल्दी से दबा के एकदम मजा आ जाए बेटा। इधर देखो, अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका सही जवाब बेटा ये है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ला रहा हूं, ठीक है? पूरा बेसिक बताऊंगा बेटा, श्रेयान सभी को बेसिक बताऊंगा, 2 मिनट रुकना, पूरा बेसिक बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन वाइज देख लो बेटा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन ये, ओ माय गॉड, ये बेटा इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि x sec x² dx का मान बता दो। बेटा ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विस्थापन विधि। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। क्या है बेटा ये, यहां पर इंग्लिश में लिखा होगा, इंग्लिश में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। जल्दी से बताओ बेटा सभी लोग, किसको किसको ये समझ में आ रहा है? सेशन को शेयर करते रहना, सूत्र और फार्मूले देख लो बेटा। फार्मूला यहां पर जरा मैं लिखूंगा, यहां पर बेटा फार्मूला लिख रहा हूं, सभी लोग देखते जाओ बेटा। sec² x dx की वैल्यू होती है tan x प्लस c। ये देखो बेटा फार्मूला लिख दे रहा हूं और नोट्स करते जाओ बेटा।
अब जरा इधर देखो, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये बेटा दो यहां पर दिख गए, ध्यान से देखो, ध्यान से जरा यहां पर देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गया बेटा, यस या नो? अब बेटा इस क्वेश्चन का जवाब दो। कौन इस क्वेश्चन का जवाब देगा बेटा? चार ऑप्शन आपके सामने है, शेयर करना अपने दोस्तों को बेटा। अभी तो 5000 भी नहीं पहुंचे हैं सभी लोग बेटा जी, एक बार शेयर करो जल्दी जल्दी, फटाक फटाक से 5000 तो पहुंचो जल्दी से भाई। एक एक बच्चा सेशन को शेयर करेगा। क्या चाहते हो सुमित सर डिमोटिवेट हो जाए? हमारी इतनी मेहनत का क्या हुआ? हमारा अगर हमारा भाई पढ़ाने का क्या मतलब हुआ अगर आप लोग पूरा सेशन ही ज्वाइन नहीं करें? बेटा सुबह की क्लास आपको पता है, दोपहर की क्लास 102 डिग्री में पढ़ाया हूं, अभी भी आपके साथ खड़ा हूं। तो भैया सब कोई पढ़ो, जिससे मुझे लगे आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि बेटा बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। यहां पर देखो एक्स सेक एक्स स्क्वायर डीएक्स, बेटा यहां पर क्या करेंगे? एक्स सेक एक्स स्क्वायर डीएक्स बेटा, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को टी मान लो। एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो क्या आएगा बेटा? 2x dx बराबर dt आ जाएगा। अब बेटा यहां पर ध्यान से देखो, x dx बराबर 1/2 dt। अब बेटा ये जो x dx लिखा हुआ है, x dx लिखा हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा बेटा 1/2 dt आ जाएगा। बेटा ये सेक एक्स स्क्वायर की जगह t, सेक t हो जाएगा बेटा। यहां तक बताओ किसको किसको समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं? यस या नो? सर उर्दू में बता दो भैया, उर्दू फारसी जो जो कहोगे सभी भाषाओं में बताऊंगा। बेटा सेक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स का बेटा इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। इसका फार्मूला लिख लो बेटा, इसका फार्मूला लिख लो, और जैसे इसका करेंगे तो ये 1/2 और ये हो जाएगा लॉग सेक टी प्लस tan टी और ये प्लस सी हो जाएगा। बेटा t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, 1/2 लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस tan एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 1/2 लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस tan एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका सही ऑप्शन। जल्दी से बेटा जी, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है बेटा? मात्र 46% बच्चा सही जवाब दे रहा है। बेटा ये फार्मूला लिख लो, 46% बच्चों का ही सही है, बाकी सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है। बेटा अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं। ओ माय गॉड, इसको देखो बेटा, इसका जवाब 2019 और 23 में पूछा हुआ सवाल है। 2019 एंड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है कि निम्न में से Which one is a correct? क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है बेटा? जल्दी से इसका जवाब आप सभी को बताना है। कौन बताएगा बेटा? जल्दी से कमेंट करिए, मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जल्दी से, मैं 4 पोल दे रहा हूं बेटा, 4 पोल, दौड़ दौड़ के पोल भी लगा रहे हैं तुम्हारे लिए। जल्दी से बेटा जी जवाब दो, जल्दी से, यस या नो, किसका सही है बेटा? जल्दी से बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी या सी या डी? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट फास्ट। अब बेटा एक बात सुनो, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए ना तो क्या करेंगे? फार्मूला लिखते जाना बेटा। कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो क्या करेंगे बेटा? बेटा अगर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसकी जगह क्या करेंगे? याद कर लो बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसकी जगह हमेशा हम एक चीज रखते हैं, वो चीज शेयर करो भाई, शेयर। अभी आप 4000 भी नहीं पहुंचे, थोड़े से बच्चे बचे हुए, सब लोग एक एक बच्चा शेयर करे जल्दी से। अब बेटा यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये, जब कभी ये आ जाए तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? 1/2 cos 2x प्लस 1। बेटा ये याद रखना, जब कहीं भी बेटा आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे बेटा? cos स्क्वायर एक्स की जगह cos 2x प्लस 1 1/2 इसको लिख लो। ये फार्मूला नोट कर लो, कुछ बच्चे ए पे जवाब दे रहे बेटा, इसको लिख लो। और अगर साइन स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए बेटा? साइन स्क्वायर आ जाए तो लिखेंगे 1/2 और क्या लिखेंगे बेटा? 1 माइनस कॉस 2x। याद रखना सभी लोग, इसको याद कर लो, कुछ याद इसे भी कर लो। और बेटा यहां पर आ जाओ कॉस स्क्वायर एक्स, बेटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1/2, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 1/2
cos 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है सभी को? यस या नो कमेंट करो बेटा। और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? cos का हो जाएगा बेटा, cos का होता है sin और 2x। बेटा यहां पर 2 है ना तो 2 डिवाइड पे ला दो, ये ट्रिक है। cos का होता है sin, ये 2x है, डिवाइड पे आ गया 2, प्लस 1 का क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस c। फाइनल आंसर आ गया 1/4 sin 2x प्लस x बाई 2 प्लस c। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। 1/4 यहां पर बेटा क्या है? 1/4 x बाई 2 ओ माई गॉड, ए सही जवाब है। कितने बच्चों ने ए पे टिक किया? ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। जल्दी से बताओ बेटा कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है और कितने बच्चों ने गलत दिया है। आशुतोष बेटा, आशुतोष चौबे, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी बेटा। लेकिन 4000 बच्चा पार करो, जल्दी से शेयर करो। आज 10,000 का वादा हुआ था और अभी आप 4000 पे अटके हो। जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दो। ये बेटा हम लोग अभी 5 नंबर 8 नंबर पे आएंगे, उसके लिए सेशन 5000 पार कराओ सभी लोग। हर एक बच्चा अगर एक एक बच्चे को भी शेयर करेगा तो ये सेशन बहुत ऊपर तक जाएगा। एक बार शेयर करना सभी लोग। मैथ्स की क्लास के लिए, अपनी क्लास के लिए जरूर शेयर करना बेटा। अगली क्लास के लिए चलते बेटा। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है बेटा? ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कहा जाता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलो देखते हैं बेटा। यहां पर ये जो इसको है ना, इसको टी मान लो। क्या है? टी मान ले। टी मान के देखो, यहां पे जो डिनोमिनेटर पे लिखा है इसको टी मान लो। x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को टी मान लो। जैसे इसको टी मानोगे बेटा, एक फार्मूला याद रख लो, d/dx हो बेटा और a की पावर x हो, तो इसका क्या हो जाता है बेटा? log a इंटू a की पावर x। समझ गए? यस या नो? यस या? बात समझ में आ रही सभी को? और अगर इतनी सी बात समझ में आ रही तो बेटा इसका हो जाएगा 10x की पावर 9 प्लस log 10, a की जगह 10 है और a की यहां पे 10 की पावर x और ये हो जाएगा बेटा dx बराबर dt। ध्यान से समझना बेटा, 10x की पावर 9, 10 की पावर x log 10 dx। ओ माय गॉड, इसकी जगह क्या आ गया बेटा? dt। इसकी जगह क्या आ गया बेटा? dt आ गया। बटे में आ जाओ। बटे में लिखा है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ये हो जाएगा t और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा log t प्लस c। बेटा ये हो जाएगा log t। t की वैल्यू क्या है बेटा? ये बेटा ऐसे सवाल आज लेकर आया हूं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सभी लोग बेटा इस सेशन को नहीं छोड़िएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसका सही जवाब है डी। स्क्रीनशॉट ले लो। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया कमेंट करो, मैं बता दूंगा। संगीता बिटिया वो क्वेश्चन लाया हूं बेटा, वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो जो आपको दिक्कत करते। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन भेजे थे, उनको भी लेकर आया हूं। समाकलन के वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा जो एग्जाम में आते। हम ऐसे ही नहीं चिल्लाते। मैंने पहले भी कहा था बेटा कि आप बहुत सुरक्षित जगह पे आए हैं। तुम्हारे लिए आपने देखा होगा बेटा, तबीयत खराब थी, गला बैठ गया, गले में दर्द है, लेकिन एक भी क्लास मैंने आपकी नहीं छोड़ी और उसी एनर्जी उसी ताकत के साथ पढ़ाता रहा बेटा। आप में से कई बच्चे गायब हुए लेकिन मैं नहीं गायब हुआ। 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे पहले दिन से लगा हूं और आखिरी दिन 29 तारीख की सुबह तक तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा बेटा। वादा करता हूं बेटा, वादा। मैंने पहले भी कहा था कि 100 में 100 दिलाने का वादा नहीं, संकल्प लेके बैठा हूं और गारंटी है बेटा, गारंटी मैं आपको दिलाऊंगा। बस आप एक सेशन मत छोड़ना बेटा। आज के बाद से इंटीग्रेशन, अगर जैसे ही क्लास खत्म होगी आप खुद से लिखोगे सुमित सर सब समझ में आ गया, समाकलन का डर खत्म हो गया। बस मुझे 2-2.5 घंटे अपने दे दो, तुम मुझे अपने 2-2.5 घंटे दे दो, मैं तुम्हें समाकलन सिखा के चला जाऊंगा, सिखा के चला जाऊंगा बेटा। ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ। यहां पर बेटा ओ माय गॉड कह रहा है ये किसके बराबर, ये क्या कह रहा है बेटा? ये किसके बराबर है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जल्दी से मेरे साथ करो, जल्दी जल्दी मेरे साथ करो। कौन करेगा इसको? कौन है बहादुर जो इसको करने के आएगा? ये तो बड़ा आसान है सर, साइन स्क्वायर कर दिया हमने कहा हाँ, इसको बटे में लिख दिया। यो क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स हो गए हो, माइनस यो क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स है बेटा, यो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, और बेटा ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब आप सोचो बेटा यो कैंसिल, 1/cos स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यो कैंसिल, ओ माई गॉड। अब बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू tan x, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट, माइनस माइनस प्लस प्लस सी। कई ऑप्शन है, आप में से बहुत सारे बच्चे जवाब कभी कभी गलत देते हैं, पर इसका सही जवाब ए है। कितने, ओ माय गॉड, लव यू ऑल, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये चॉकलेट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया है। सभी लोग बेटा थोड़ी थोड़ी चॉकलेट लेना, ये चॉकलेट थोड़ी सी भी ज्यादा मत लेना। मैं आऊंगा आप सभी से मिलने, चॉकलेट जरूर खाऊंगा। पिछली बार आपको बताऊं, एक बच्ची आकांक्षा थी जिसके स्टेट में 4थी या 5वीं रैंक थी। उस बच्ची ने जितने उसको चॉकलेट मिले थे, उसने जितने क्वेश्चन सही किए थे, उन हर जगह पे उसने अपनी चॉकलेट को मेंशन किया था। हालांकि मैं नहीं जा पाया था, लेकिन जब टीम गई थी तो उस बच्ची ने अपनी कॉपी को दिखाया, उसने दिखाया कि हमें इतनी चॉकलेट्स मिली हैं, इस क्वेश्चन को हमने सही किया था। मैं फिर से कहता हूं, आप भी सही, वीडियो पड़ी होगी हमारे यहाँ, आप भी बेटा अगर सही जवाब देंगे तो आपको भी ये चॉकलेट मिलेगी। जरा ध्यान से देखिएगा। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला बेटा 1 नंबर में आएगा, ये इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी आ सकता है। आया हुआ क्वेश्चन बेटा इस बार भी आ गया तो मत कह देना अरे सर आप आदमी अच्छा नहीं हो। अब आ गया तो मैं क्या करूं, मैं बता दे रहा हूं, देख लो बेटा। ये क्वेश्चन देखो, आप सभी लोग इसका फार्मूला याद कर लो। कितने बच्चों को ये फार्मूला याद है, कितने बच्चों को ये फार्मूला याद है? ये किसका फार्मूला है बेटा? नित्या द्विवेदी, सभी लोग जल्दी से बताओ बेटा। आदित्य इधर, ये किसका फार्मूला है? ये है tan इनवर्स x का फार्मूला है। याद आ गया? कुछ याद इसे भी कर लो। अब बेटा अगर ये बात याद आ गई तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। बेटा लिमिट कहां से कहां तक गई है? 1 से लेकर √3 तक लिमिट गई है। लिमिट कहां से गई है बेटवा? 1 से लेकर √3 तक। एक बारी अपर लिमिट क्या रखेंगे बेटा? अपर लिमिट। तो यहां पर x की जगह √3 माइनस tan इनवर्स x की जगह बेटा 1। √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? tan इनवर्स √3 हो जाएगा tan 60 डिग्री π/3। √3 क्या हो जाएगा बेटा? tan 60 डिग्री। समझ रहे हैं? 60 डिग्री की वैल्यू है, क्लियर है? और बेटा यहां पे माइनस tan इनवर्स π/4। जल्दी से बताओ बेटा किसका किसका सही है। अभी कठिन क्वेश्चन भी आएंगे बेटा। π/3 माइनस π/4 और इसका एलसीएम 12, 4π माइनस 3π π/12। इसका सही जवाब है बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यस या नो, यस या नो कमेंट करो भाई। मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रही है? यस या नो कमेंट करो। कमेंट नहीं रुकना चाहिए, लाइक नहीं रुकनी चाहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए। आज का सेशन पूरी एनर्जी के साथ होना चाहिए। कोई भी एनर्जी किसी की कम हुई तो बेवजह कूटे जाओ। ओहो, ये भैया सदाबहार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सवाल आ सकता है, 2 नंबर तक में आया है। इस क्वेश्चन की खूबसूरती बताऊं तो ये 2 नंबर देके गया है बेटा। कभी कभी जब ये बहुत खुश हो जाता है तो ये 2 नंबर देके चला जाता है। जब ये बहुत खुश हो जाता है तो 2 मार्क्स देके जाता है, वरना बेटा 1 नंबर पे तो आएगा ही, किसी ना किसी सेट पे आ जाएगा। देख लेना, इसका जवाब देके जाना। सभी लोग जवाब देके जाओ। इधर 1 की जगह क्या रखेंगे बेटा? 1 की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहां साइन 2x लिखा है तो साइन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? साइन 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 sin x cos x और ये हो जाएगा dx। समझ पा रहे? यस या नो करेक्ट है भाई? शेयर करो। 4000 में 5 बच्चा बचा है, उसके बाद 5000 की तरफ चलते हैं बेटा। शेयर कर दो एक बारी सभी लोग, तब तक मैं आंसर लिख दूं। इसका आंसर हो जाएगा बेटा √ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और ये dx। यो कैंसिल, बचा क्या बेटा? sin x प्लस cos x। बेटा अब इसका सही जवाब कौन देगा? sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का बेटवा माइनस कॉस, साइन का क्या होता है? माइनस cos x प्लस cos x का क्या होता है बेटा? sin x, cos x का क्या होता है बेटा? sin x
प्लस सी। सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। बेटवा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लॉलीपॉप, चलो सब कुछ मिलेगा, जो जो कहोगे। लो चाय मिल गई सभी के लिए, ये लो चाय मिल गई भाई इस क्वेश्चन में, क्योंकि 4000 प्लस हो चुके हैं। तो ये चाय सभी लोग चाय पीजिएगा, और जिसके सही जवाब है सिर्फ वही चाय पिएगा, बाकी सभी सीखेंगे बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए, यस या नो एक बारी कमेंट लिख लो। मजा आ रहा है, और थोड़ा सा मुस्कुरा देना और लाइक कर देना बेटा। इधर देखो यहां पर बेटा अगला, ओ माय गॉड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं अगर आप इजाजत है। क्या इजाजत देते हो बेटा? इस सवाल को देखो, परीक्षा में आ जाएगा, दांत तो नहीं दिखा दोगे, परीक्षा में आ गया गलत तो नहीं कर दोगे, परीक्षा में आ गया गलत तो नहीं कर दोगे, फिर मत कहना सुमित सर नहीं बताया। 4 फार्मूले याद करो, ये 4 फार्मूले याद करो। कौन कौन से बेटा? पहला फार्मूला ये है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। पहला फार्मूला ये है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? लॉग साइन एक्स। क्या होता है बेटा? लॉग साइन एक्स प्लस सी। समझ गए, यस या नो? और शेयर कर दो बेटा जल्दी से, 5000 प्लस की तरफ चल रहे। और ये होता है बेटा एक फार्मूला और होता है कॉट एक्स डीएक्स का, एक फार्मूला और होता है माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये फार्मूला याद कर लेगा हर एक बच्चा मेरा, याद करेगा इसको। तो आज ये ध्यान से देखो, कॉट का क्या हो जाएगा बेटा? देखो ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉट का क्या होता है बेटा? लॉग साइन एक्स। एक्स की जगह क्या है? 6x हो गया बेटा। गड़बड़ कौन कर रहा है? 6 गड़बड़ कर रहा है, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो प्लस सी। कैसी लगी ट्रिक? ऑब्जेक्टिव है ट्रिक, कैसी लगी? 1/6 लॉग साइन 6x। ओ माय गॉड, ए इसका सही जवाब है। कितने बच्चे ए पे जवाब दे रहे? ए दिखा दो मुझे, लव यू ऑल। जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है? मैं एक पोल लगा रहा हूं बेटा, सभी लोग बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं ये पोल आप सभी के सामने ला रहा हूं बेटा, सभी लोग एक बार पोल पे पोल करिएगा और बताइए समझ में आ रहा है यस या नहीं। और बेटा लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बेटा एक बारी वो सभी लाइक भी करेंगे। एक बारी रिक्वेस्ट है सभी से लाइक कर दो, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है सेशन में। जल्दी से शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। अब बेटा अगला क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये देखो मैं कह रहा था ना 2 नंबर में भी आता है बेटा, आसान से लेकर मॉडरेट से लेकर टफ तक सब लेकर आया हूं। इजी भी लाया हूं, मॉडरेट भी लाया हूं, टफ भी लाया हूं। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को देख लो सभी लोग जल्दी से बेटा। वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है बेटा? हमें इंटीग्रेट करना है। कौन कौन बताएगा किसको किसको ये आता है? जल्दी से बेटा बताओ, इसको कौन कौन इंटीग्रेट करेगा? जरा ध्यान से देखना। यहां पर आ जाएगा बेटा अंडर रूट 1 की जगह क्या रखते हैं बेटा? हमेशा याद रखना 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। याद रखना, कुछ याद इन्हें भी कर लो। 1 की जगह बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x की जगह बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओ माई गॉड, ये dx हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? ये dx हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इंटीग्रेशन ये बेटा रूट यहां पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यो यो कैंसिल यहां पे dx, यो यो कैंसिल यहां पे dx। ये क्या आ गया बेटा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx। बेटा साइन का क्या होता है? माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है बेटा प्लस सी। इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस, कॉमन ले लो तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बेटा आ गया। जल्दी से कमेंट कर दो यस या नो, यस या नो कमेंट करो सभी लोग जल्दी से, जल्दी से सभी लोग बेटा यस या नो बताओ। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा। अगले 5 मिनट में 5000 बच्चा चाहिए, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। सेशन को शेयर करो बेटा, कम नहीं होना किसी से। सेशन को शेयर करो। 5000 बिटवा, हर एक बच्चा, यहाँ पे 4000 से ज्यादा बच्चा जुड़ा है। अगर एक एक बच्चे को जोड़ दिए तो 8000 हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें बेटा, एक प्रयास करें जल्दी से सभी लोग। अब नजरें स्क्रीन पर बेटा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराने वाला हूं बेटा। ये क्वेश्चन को मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, इस क्वेश्चन को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूं
लिखूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट पे आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, किसी ना किसी सेट पे जरूर आएगा। जरा देख लो बेटा इसका इंटीग्रेशन, किसी ना किसी सेट पे जरूर आएगा बेटा, इसको नोट करके लिख लो, कोई ना कोई सेट पे जरूर आएगा बेटा, सेट में जरूर आएगा ये सवाल। जितने भी सेट होते हैं उनमें से किसी एक सेट में फंस जाएगा। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेट करना है sin 2x को। तो अब बेटा यहां पर क्या लिखा है sin 2x, अब यहां पर क्या लिखा है बेटा cos 3x, यहां पर लिखा है बेटा dx। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अब ये क्या हो जाएगा बेटा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2। अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, ये 2 sin 2x cos 3x, एक फार्मूला बता रहा हूं इसको लिख लो, एक फार्मूला बता रहा हूं लिख लो बेटा, 2 sin a cos b। बेटा अगर ये फार्मूला बता रहा हूं लिख लो सभी लोग, इस फार्मूले को सभी लोग लिख लो बेटा। और अरे दादा, हाँ इस फार्मूले को सभी लोग लिख लो बेटा, एक बार इसको भी लॉक कर दें, इस फार्मूले को लिख लीजिएगा सभी लोग। और ये फार्मूला बहुत जरूरी है बेटा, ये क्या होता है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेने की ताकत है तो स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर स्टूडेंट। और यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, अब बेटा मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, अगर मैं इसको a मान लूं इसको b मान लूं, तो देखो गौर से क्या ये यही तो नहीं। तो अब अगर इस फार्मूले का यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 sin a प्लस b 2x प्लस 3x प्लस sin a माइनस b 2x माइनस 3x। समझ में आ गया बेटा? अगर ये बात समझ में आ गई तो यस या नो का कमेंट कर दो बेटा। ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा है 1/2 इंटीग्रेशन sin 5x और बेटा प्लस ये देखो माइनस, ये हो जाएगा sin माइनस x dx बेटा। अब आप ध्यान से सुनो, ये 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 5x और ये माइनस sin x और ये हो जाएगा बेटा dx। अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई तो अब मेरी बात अगली ध्यान से सुनना। अगली बात जरा ध्यान से सुनो बेटा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, साइन का क्या होता है बेटा माइनस कॉस। तो साइन का हो जाएगा बेटा यहां 1/2 बाहर कर दो ब्रैकेट में, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 5x और बेटा 5 यहां पे एक्स्ट्रा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये ट्रिक पता चल गई, ये ट्रिक जान गए। अब बेटा यहां माइनस साइन x तो ये प्लस कॉस x हो जाएगा और प्लस c, ये बेटा 1/2 का मल्टीप्लाई माइनस 1/10 cos 5x और प्लस 1/2 cos x प्लस c। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ या ना कमेंट करो। इसके बाद एक खतरनाक क्वेश्चन दिखाऊंगा बेटा, लेकिन पहले शेयर करो। पहले ये क्वेश्चन शेयर मांगता है। एक बार सभी लोगों के पास 1 सेकंड का समय है, सभी लोग शेयर करो, फिर एक खतरनाक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। शेयर बनता है भाई, इस क्वेश्चन में शेयर बनता है, सभी लोग शेयर कर दो। और शेयर नहीं रुकना चाहिए बेटा, किसी भी हाल में शेयर नहीं रुकना चाहिए। ये हार नहीं मानूंगा, रार यहीं ठानूंगा। सभी लोग इसका जवाब देना बेटा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो यस सर लिखना और मजे करना बेटा। अब बेटा एक सवाल फंस गया। अब ये सवाल आ जाता है 2 नंबर में, बच्चा गलत कर देता है। आप बताओ ये सवाल कितने बच्चे को आता है? यस या नो लिखना। अगर आता हो तो यस या नो लिखना। सभी लोग बेटा कमेंट करो। ये क्वेश्चन आता हो तो यस या नो लिखना, कितने बच्चों को आता है? बेटा मैं इसको हटा रहा हूं, सभी लोग यस या नो लिखना। देखते हैं किसको किसको आता है ये क्वेश्चन। बेटा यस या नो लिखो सभी लोग, बाकी बच्चे इसको शेयर करें। जिसको आता है वो एक बार शेयर कर दे भाई। किसको किसको आता है? नित्या, राधे, आदित्य, श्रीकांत, हरिओम, प्रीति, अहिर, सुमित सर का स्टूडेंट, हिमांशु, निशा, सभी लोग बेटा जल्दी से एक बारी कमेंट करके बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ भाई। 83% बच्चे ने कहा कर लेंगे। करो मेरे साथ, देखते पहले कौन करता है। करो मेरे साथ, करो मेरे साथ, कौन करता है बेटा? याद रखना, लिख लो इस बात को अपने बोर्ड पे। अगर 1 प्लस कॉस एक्स हो बेटा, 1 प्लस कॉस एक्स हो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा? अगर 1 प्लस कॉस एक्स हो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फार्मूला यूज करेंगे। लिख लो बेटा। अगर ऐसा कुछ होगा तो बेटा ये फार्मूला लिख लो सभी लोग। ये फार्मूला आप लोग लिख लो एक बारी बेटा जल्दी से। ये फार्मूला लिख लो। लिख लिया बेटा? 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लोगे? यस या नो बताओ। कौन कौन बताएगा? लिख लेंगे, लिख ले वो।
चलो अब नजरें स्क्रीन पे। बेटा इसकी जगह 1/1 प्लस क्या लिख देंगे बेटा इसकी जगह, ये फार्मूला क्या है बेटा, 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx। बेटा ये 1/2 बाहर आ जाएगा। यहां क्या बचा बेटा, 1/cos स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा sec स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा dx। अब बेटा sec स्क्वायर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये sec स्क्वायर होता है बेटा tan। सेक स्क्वायर क्या बेटा, ये फार्मूला पता है ना सभी को, अभी अभी बताया हूं। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सॉरी फॉर दिस सॉरी, इसका क्या होता है बेटा, tan। तो ये सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x/2। बेटा यहां पे 1/2 गड़बड़ कर रहा है, इसको डिनोमिनेटर पे 1/2 प्लस c। देखो गौर से इसे यो कैंसिल। बेटा किसका किसका जवाब आया, tan x/2 मुझे दिखाओ, tan x/2 किसका किसका जवाब आया। tan x/2 देखूं तो जरा भैया, ओ माय गॉड, अमन का सही है, वेरी गुड, इरफान का सही है, आतंक का सही है, नैन्सी का सही है, और स्वतंत्र का सही है, अमन का सही है, प्रियांशी का सही है, संदीप का सही है भाई, नेहा का सही है, जितेंद्र का सही है, ब्रेन का सही है, ओम सिंगर क्या कर रहा है भाई, जल्दी भाई देखो किसका किसका सही, मैजिक का सही है, और बेटा केशव का सही है, वेरी गुड, लव यू ऑल प्यारे बच्चों, रवि सुजीत का भी सही है, प्रांजल का भी सही है, और सभी का, संगीता का भी सही है, एक्सीलेंट, स्क्रीनशॉट, लव यू ऑल प्यारे बच्चों। ये लो सभी के लिए एक छोटी सी टॉफी, आज मैं आपको एक टॉफी देने वाला हूं, प्यारी प्यारी टॉफी है आप सभी के लिए। ये रैपर पे ऐसे बंद है, ये रैपर पे बंद टॉफी है, उठा खा लो, सभी लोग एक एक ले लो, बहुत सारी है। ये सवाल बेटा अगर ना आए तो बताना, आप पूरे सेट चेक कर लेना, किसी एक सेट में ये भाई साहब मिल जाएंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, पूरा सेट चेक करना और पूरे सेट में से कहीं ना कहीं ये दिख जाएंगे। इनकी काबिलियत है, ये हर बार आते हैं, इनकी काबिलियत है, ये हर बार आते हैं। सेट चेक कर लेना बेटा, ये कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, ये किसी ना किसी सेट पे दिख जाएंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे सेट पे दिखेंगे, और तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी और अच्छी हुई तो तुम्हारे में नहीं दिखेंगे, दूसरा दिखेगा, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा सब दिखेगा। इधर आओ, यहां पर क्या करेंगे बेटा, tan इनवर्स x की पावर 4 है। अब एक बात सोचो जरा, सोचो बेटा, यहां पर अब करें तो क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मुझे एक बात समझ में आई कि tan इनवर्स x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। और देखो गौर से, इसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है क्या माय डियर स्टूडेंट, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है क्या मैं मैथ्स आर्मी, तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर इतनी बात समझ में आ रही तो tan इनवर्स x को t मान लो, tan इनवर्स x को t मान लो, और इसको डिफरेंशिएट कराओगे तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, और ये dx बराबर dt। ओ माय गॉड, समझ गए बेटा? अब आप देखो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आ गया dt। ओ हो, देखो गौर से इसे, इसकी जगह आ गया dt, और tan इनवर्स x की जगह आ गया t, और इसकी आ गई पावर 4। अगर इसकी पावर आ गई 4 बेटा, अब बताओ t की पावर 4 का इंटीग्रेशन, बेटा ये याद है ना, कुछ याद इन्हें भी कर लो जो फार्मूले तुम्हें हमने पढ़ाए, कुछ याद इन्हें भी कर लो, कुछ इस तरह से मैथ का असर छोड़ जाऊंगा तुम सबकी जिंदगी में, मैं मैथ्स घोल जाऊंगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, पावर में एक ऐड कर दो, 4 1 5, पूरी पावर बटे में लिख दो, प्लस सी लिख दो। टी क्या है बेटा, ये 1/5 है, टी की वैल्यू क्या है बेटा, tan इनवर्स x है, ये क्या है बेटा, tan इनवर्स x की पावर 5 प्लस सी। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 1/5 tan इनवर्स x की पावर 5 प्लस सी। कितने बच्चों का आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट, समझ गए बेटा? बेटा अगर कई बच्चों के एक कमेंट है कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको एक बात अभी बताऊंगा, अभी 20 सेशन में बताऊंगा, थोड़ी देर रुकना भी सिखाऊंगा कैसे लिखेंगे। बेटा आज मैं आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप 5000 प्लस हो गए ना, 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब है ना कुछ बचा ही नहीं, जितना पढ़ा दिया सब आ गया। आसान भी पढ़ाऊंगा, मॉडरेट एवरेज भी पढ़ाऊंगा, टफ मतलब कठिन भी पढ़ाऊंगा, देखते रहना, आज बस आप रुके रहना, भागना नहीं। आज देखना बेटा, एक ये भाई साहब है, अगर ये नहीं आए तो ये आएंगे, अगर ये नहीं आए तो ये आएंगे, लेकिन दो में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा,
कोई ना कोई जरूर आएगा। शेयर करना बेटा, शेयर नहीं रुकना चाहिए। 4300 बच्चा जुड़ चुका है, एक एक बच्चा भी शेयर कर देना तो 5000 2 मिनट में हो जाएंगे। शेयर कर दो। कल प्रायिकता, कल का दिन मैंने मुकम्मल किया, जरा देखना कल आपको क्या क्या मिलेगा। इस क्वेश्चन को करते हैं फिर बताते हैं। कल का पूरा दिन आप, कल 3 दिन में आप पूरी किताब पढ़ लोगे बेटा। आपको याद हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था। आज आपने बेटा क्या क्या पढ़ लिया? पहली किताब पूरी पढ़ा दिया, पढ़ाया कि नहीं? दूसरी किताब मैंने 30% पढ़ा दी बेटा। अब क्या क्या बचा है? सदिश बचा है, वेक्टर, 3 डायमेंशन, त्रिविमी, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक, और बेटा लास्ट प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। 4 चैप्टर बचा है बेटा। कल इसको पढ़ा के रात में उदाहरण पढ़ा दूंगा, कल इसको पढ़ा के रात में एग्जाम्पल करा दूंगा। फिर कहना सुमित सर परसों से क्या होगा? परसों से वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फिर जो सवाल फंसाऊंगा ना बेटा, यूट्यूब पे धुआं धुआं कर दूंगा, कोई दिखेगा नहीं बेटा। इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपके एग्जाम में वहीं से आएगा। बस रिक्वेस्ट है कि भटकना नहीं बेटा। कल सुबह से मेहनत कर रहे हो, मेहनत को ऐसे ही जारी रखना, अपने कसम को मत तोड़ना बेटा। कसम खाइए आप सभी ने, मोटिवेट रहना बेटा, मोटिवेट रहना। यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? हम इसको टी मानेंगे, मैं इसको टी मानूंगा, मैं इसको टी मानूंगा। tan इनवर्स एक्स क्यूब। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैसे? रट लो, अब समय नहीं है कब क्यों कैसे आप बीती का, रट लो बेटा। कभी रटाता नहीं हूं, आज कह रहा हूं एकदम प्रैक्टिस कर लो सवालों की बेटा। अवकलन कराएंगे। tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा अगर tan इनवर्स x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? tan इनवर्स लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स? तो जरा ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव है बेटा tan इनवर्स x का। अब जरा ध्यान से यहां देखो, इसका डेरिवेटिव x की जगह एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर। बेटा एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे, गड़बड़ कर रहा है, दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पावर मल्टीप्लाई में पूरे पावर से एक कम। अब बेटा ये क्या हो जाएगा? dx बराबर dt हो जाएगा। आप सोचो बेटा ये कितना आ गया? ये जो 3 है इसको इधर भेज दो तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस 3 2 जा 6 एक्स की पावर 6। ये हो जाएगा बेटा dx बराबर 1/3 dt। बात समझ में आ रही? यस या नो कमेंट कर दो बेटा। एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx की जगह आ गया बेटा 1/3 dt। और बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी एक बात को सुन लो बेटा, मेरी एक बात जरा ध्यान से सुन लो। और ये कौन सी बात है? जरा ध्यान से सुनो बेटा। ये मेरी एक बात ये है कि यहां पर 1/3 इसकी जगह रख दो टी। ओ हो, समझ गए? लिखो हाँ सर समझ में आ गया। लड्डू चाहिए कति तुम्हें? 1/3 टी का क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बेटा 3 दुनिया 6 हो जाएगा। टी क्या है बेटा? टी है tan इनवर्स एक्स क्यूब की पावर बेटा क्या हो जाएगी? 2 प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सभी कहा रहा है भाई, जरा देखे तो 1/6 एक्सलेंट बेटा, सही है भाई। आदर्श का भी सही है, आदर्श वेरी गुड बेटवा। डेविल का भी सही है, चाहिए सही है भाई, सही है। अनुराग का सही है, मोहम्मद इरफान, अमृता, सुजीत, संगीता सबका सही है, ज्योति का भी सही है। एक्सलेंट भाई, भौकाल है तुम सबका। 4500 हो गए, बस 5000 नहीं हो पा रहे। भौकाल दिखा दूं कति यूट्यूब वालों को कि मैं इसमें 5000 रोज आते हैं। शेयर करके 5000 हो जाओ, रोज आते हो। आज काहे अटक गए? इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाना था क्या हमको? इतनी गले के दर्द में 102 डिग्री के फीवर में दवा खा के नहीं पढ़ाना था क्या? 5000 भी नहीं आएंगे? इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या 5000 बच्चा भी लाइव नहीं जुड़ेगा? ये भाई सही बात नहीं, ये सही बात नहीं है बेटा, सही बात नहीं। ये दिल तोड़ देते हो, दिल तोड़ देते हो बेटा। जरा ध्यान से देखो, log x का इंटीग्रेशन हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं log x का इंटीग्रेशन। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, या तो 2 फंक्शन आ जाते हैं बेटा, या तो 2 अलग अलग फंक्शन साथ में आ जाते हैं बेटा, या किसी का इंटीग्रेशन ही ना होता हो। जैसे बेटा यहां साइन इनवर्स x हो जाता, जैसे यहां पे बेटा क्या हो जाता? साइन इनवर्स x हो जाता। यहां पर क्या हमारा कंप्यूटर महोदय नालायक है बेटा थोड़ा सा। अब मैं क्या कहूं, समझ गए होंगे किस हिसाब से नालायक है। अब बेटा यहां पर ध्यान से देखो, अगर साइन इनवर्स x हो जाता तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता? अब साइन इनवर्स का भी हमें नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना।
अब इसके लिए बेटा हमारे पास एक रास्ता है। रास्ता क्या है जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये फार्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेसिक। आप लोग कहते हो ना बेसिक बताओ, तो बेसिक देख लो, भागना नहीं, ध्यान से लाइक करो भाई। 4500 लाइक, वो लाइक कितना है बेटा 3500, लाइक करके 4000 प्लस करो, लाइक करो, पहले तो लाइक करो। अब बेटा इधर यहां पर ध्यान से देखो, मैं अगर इसके बारे में चर्चा करूं तो ये क्या है, देखो बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बेटा अगर दो फंक्शन आ जाए, एक एफ आ जाए और एक जी, मान लो बेटा दो अलग अलग फंक्शन आ गए, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मैं फंस गया, अब ये फंस गया, अब क्या करेगा। अब बेटा जब दो फंक्शन आते हैं तो हमें बताया जाता है आईलेट क्या है जरा सुनो, हमसे कहा जाता है सुमित सर आप आईलेट कर लो। अब ये बेटा आईलेट क्या है जरा ध्यान से सुनना, आईलेट के बारे में बताऊं बेटा, तो आई का मतलब होता है इनवर्स। क्या मतलब होता है बेटा, इनवर्स जानते हो बेटा, प्रतिलोम। आई का मतलब क्या हो गया, इनवर्स मतलब प्रतिलोम। क्लियर है बेटा। दूसरी बात मैं बताऊं, यहां पे एल है जिसको लॉग कहते हैं, यहां पर एल है जिसको लॉग कहते हैं, ध्यान से समझना। यहां पर ए है जिसको अलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अलजेब्रा। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको बीज गणित, ठीक है, इंग्लिश में अलजेब्रा। बेटा टी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमिति। ई क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये। अब बेटा ये आइलेट क्या कहता है कि इन दोनों में से जो दो आएंगे उनमें से जो पहले आ गया है उसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आया है उसको सेकंड। कैसे जरा समझो, अगर मैं कहूं बेटा मेरे पास x sin x है, तो बेटा आप बताओ x क्या है, x अलजेब्रा है, x बीजगणित है, x अलजेब्रा है, x बीजगणित है। तो बेटा अगर ये अलजेब्रा मतलब बीजगणित है और साइन क्या है, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले कौन आता है, पहले अलजेब्रा आता है कि ट्रिग्नोमेट्री, पहले अलजेब्रा आता है, तो अलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानेंगे। समझ गया बेटा, हाँ या ना, लव यू ऑल। समझ गया बेटा, हाँ या ना, लव यू बेटवा। समझ गया। काफी बच्चों के जवाब आए हैं, जिनका जवाब आया उनका भी नाम लूंगा, आप अपना कमेंट करते रहना, मैं नाम ले रहा हूं जिनका आंसर आ गया। बेटा समझ गए। वैसे ही बेटा यहां पर अब इतनी बात समझ में आ गई, तो एक को बेटा अगर मान लो मैं एफ को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान, तो एक फार्मूला जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे याद करना, कभी भूलोगे नहीं, जैसे लिख रहा हूं याद करो, कभी भूलोगे नहीं। सुनो क्या, इधर बेटा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, फर्स्ट को रोक लो, पहले को कहो रुक जा काले खावा। अब ये फर्स्ट को रोक लो, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का क्या करा देंगे, इंटीग्रेशन। मेरे साथ बोलो, आओ सारे मेरे साथ बोलो, फर्स्ट को रोको, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को रोको, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन, ओ माय गॉड, फिर से इंटीग्रेशन, किसका, वाई सेकंड का, सेकंड को दो बार इंटीग्रेट कराएंगे, ओ माय गॉड। अब फर्स्ट का क्या करें, डिफरेंशिएट करा दो, फर्स्ट को क्या करा दो, डिफरेंशिएट करा दो, और बेटा ये क्लोज, ये वाले इंटीग्रेशन के लिए डीएक्स। अब ये फार्मूला भूलेगा किसी को, बताओ बेटा फार्मूला भूलेगा, इतने प्यार से सिखाया है, फार्मूला भूलेगा नहीं। फर्स्ट को रोक के सेकंड का, मेरे साथ बोलो, अब और सभी लोग मेरे साथ बोलो, फर्स्ट को रोको, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, देन डी एक्स पहले वाले के लिए। नैना आसान। अब उत्तर सभी का देखेंगे, इरफान, जिम लवर, आदित्य, आरती, अंजलि, दीपांशु, नेहा, विकास, नित्या, दीपक, शर्मा, म्यूजिक, नैन्सी, शुभम, अभिमन्यु, सुजीत, ज्योति, सभी का सही है बेटा। अमन, केशव, एक्सलेंट, लव यू ऑल प्यारे बच्चों। अभी फिर से नाम लेता हूं बेटा, यहां पर log x के साथ क्या करेंगे बेटा, मैं इसको लिख लूं 1 इंटू log x। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और सबका मालिक एक। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अब बेटा यहां पर ये 1 और log देखो, लॉग बेटा यहां पे लॉग सबसे पहले आ गया, 1 देखो अलजेब्रा पे है। अब लॉग का तो वैसे भी इंटीग्रेशन नहीं पता, तो लॉग को बेटा हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और बेटा 1 को मान लें सेकंड फंक्शन।
अब बेटा फर्स्ट को रोक लो, log x को रोक लो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, log x को रोक के फर्स्ट का इंटीग्रेशन, ओ माय गॉड, माइनस इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड का, इसे सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है बेटा 1, और डिफरेंशिएट करा दो किसका बेटा, log x का, ठीक है। अब बेटा ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dx। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहां पे 1 का इंटीग्रेशन x, ओ माय गॉड, x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन बेटा x log x का बेटा 1/x dx, यो यो कैंसिल। अब बेटा ये आ जाएगा x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब मैच कराओ किसका किसका सही है, log x माइनस 1 प्लस सी। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, किसका किसका सही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आलोक, शिवम, अर्पित, सिद्धार्थ, शनि, जिम लवर, फेक, सिद्धार्थ और प्रांशु, केशव, प्रशांत, राजपूत, प्रिंस, सलोनी, आदित्य, केशव, ऋषभ, सत्या, आकांक्षा, श्रेयांश, भूमि, मोहित और स्टोरी, अजय, अमन, भूमिका, राधिका, नित्या, सभी लोग, कार्तिक, एक्सलेंट, स्क्रीनशॉट। चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, कर लोगे, आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे बेटा। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, देखो गौर से इसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, इसको बेटा, इसको ध्यान से देखो, इसका बेटा इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, इसका log x को t मान लो, log x को क्या करेंगे बेटा, t मान लो, log x को t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx बराबर dt। बेटा यहां पर dx अपान x की जगह आ जाएगा बेटा dt, और यहां पे cot log x की वैल्यू t, ये हो जाएगा cot t, cot का इंटीग्रेशन log sin x की जगह बेटा t प्लस c, तो ये हो जाएगा log sin t की वैल्यू क्या है बेटा, log x। ओ माय गॉड, कितनी बार log आएगा, प्लस c, देखो सही आ रहा है, log 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 sin log x प्लस t। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए। अब एक सेकेंड ध्यान से बेटा, समझ में आ गया, समझ में आया। इधर देखो, यही होगा log sin t, फिर बेटा ये यही है, सही है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। अब चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलो श्याम रामचंद्र जी की जय। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं, उससे पहले, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ बातें जरूरी हैं, कुछ बातें जरूरी बेटा। इस क्वेश्चन को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन शुरू होगा, इजी हो गया बेटा, अब एवरेज क्वेश्चन शुरू होगा, इजी हो गया बेटा। अब यहां से एवरेज शुरू, यहां से क्या शुरू बेटा, एवरेज, एवरेज मतलब मॉडरेट, मॉडरेट मतलब बेटा मॉडरेट क्वेश्चन सब आएंगे, ठीक है। अब बेटा ना तो टफ होंगे ना तो आसान होंगे, ना तो बेटा वो टफ होंगे और ना ही वो क्या होंगे, आसान होंगे। तैयार हो, क्या आप लोग तैयार हो इस चीज के लिए, आर यू ऑल रेडी फॉर दिस वन और नॉट, जल्दी से बताओ बेटा। अब दूसरे सेक्शन के लिए तैयार हो बेटा, मॉडरेट क्वेश्चन कराना शुरू करूं, यस या नो कमेंट कर दो एक बारी प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊं। यस या नो का कमेंट मुझे दिखा दो सभी लोग एक बारी, जल्दी जल्दी फटाक फटाक से, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि अब आप लोग तैयार हो चुके हो और मुझे अब ये कराना चलो बेटा शुरू करें, चलो शेयर करना। अब बेटा यहां पर आ जाओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये बेटा क्या लिखा हुआ है, sec x, ध्यान से बेटा जैसे करा दूं वैसे ही करना, sec x प्लस tan x। इसको करने के कई तरीके हैं बेटा, इसको करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है बेटा कि इसको cos x में चेंज कर लो, एक तरीका ये है बेटा कि 1/cos x 1/cos x sin x 1 प्लस sin x से सॉल्व कर लो, एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका जो मुझे इजी लगता है वो ये है बेटा कि ये हो जाएगा sec x, और बेटा यहां पर देखो sec x अपान, देख लो बेटा मुझे कौन सा तरीका इजी लगता है, ये tan x है बेटा। आप बेटा क्या, वो लेंदी है, ये आसान है, ये sec x प्लस tan x है ना बेटा, तो sec x माइनस tan x से डिवाइड करा दो, sec x माइनस tan x से डिवाइड करा दो। अब बेटा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटा,
ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा बेटा, ये सेक ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। बेटा आप लोगों को एक बात पता है क्या बेटा, ये फार्मूला याद कर लो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। क्या पता है क्या आप सभी को, क्या पता है क्या बेटा आप लोगों को? ये नहीं पता है तो याद कर लो, अगर बेटा ये नहीं पता है तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा जी। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो अब बेटा ये सेक का सेक के साथ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक का इसके साथ बेटा सेक एक्स टेन एक्स। अब बेटा आप और दो फार्मूले यूज करो। अब बेटा दो फार्मूले मैं और लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, दो फार्मूले और लिख रहा हूं, याद कर लो बेटा। एक तो ये, इसको लिख चुका हूं बेटा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, और बेटवा इसका क्या होता है प्लस सी लगा देना, इसका क्या है सेक एक्स टेन एक्स का। सेक एक्स टेन एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये होता है सेक एक्स प्लस सी। तैयार हो, यस या नो, समझ में आ रहा है बेटा? अब बेटा इसका क्या हो जाएगा टेन एक्स, और बेटा यहां पे है माइनस, इसका हो जाएगा बेटा सेक एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, टेक अ स्क्रीनशॉट। टेन एक्स माइनस सेक एक्स आ रहा है, वेरी गुड। जिसका जिसका सही है बेटा उसके लिए ये चॉकलेट ले लो बेटा, जिसका जिसका सही है बेटा चॉकलेट ले लो। सही है भाई तो चॉकलेट ले लो, 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 ये चॉकलेट है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा तो ये आंसर आ जाएगा। बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर इतनी सी बात समझ पा रहे हो तो मेरी बात को आगे से समझो। अब बेटा एक क्वेश्चन ये, इसको देखियो क्या, ओ माय गॉड, आधा बच्चा इसको देखता है तो परेशान हो गया, अरे सर इतना खराब क्वेश्चन हम छोड़ दिए। अगर ये डायरेक्ट पेपर में आ जाता तो कितने लोग करते, यस या नो? अगर बेटा ये यहाँ पे करने की बजाय एग्जाम में आता तो कितने लोग कर लेते, यस या नो का कमेंट करो। 4000 के नीचे नहीं आना बेटा, शेयर करो जल्दी से, यस या नो कमेंट करना बेटा। मैं पोल लगा रहा हूँ, पोल लगा रहा हूँ, कितने लोग करते, ये पोल लगाया हूं बेटा, यस या नो, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करते। मैंने पोल लगा दिया बेटा, यस या नो में जवाब दे दो बेटा, यस या नो। 2014 में भी आया था ये क्वेश्चन। बताओ बेटा कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते या कितने बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाते, मैं ये जानना चाहता हूं, जल्दी से बताओ बेटा। 77% बच्चे ने कहा है यस, तो अच्छी बात है, चलो देखते हैं बेटा। इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो बेटा। मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं, साइन की पावर 4x, ध्यान से देखो बेटा, इसका होल स्क्वायर। भैया 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 माइनस, इसको बेटा क्या मैं ये लिख सकता हूं, कॉस की पावर 4 x की पावर 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। बेटा डिनोमिनेटर पे ये क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप में से कितने बच्चे एक बात जानते हैं बेटा, आप में से कितने बच्चे इस बात को जानते हैं, कौन सी बात को, जरा सुनना सुनो 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 बेटा। ये बच्चे, कितने बच्चे जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी, बेटा आराम से एकदम समझो, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा, मत परेशान हो बेटा। 29 तारीख आते आते आप सब सीख जाओगे बेटा। पता है एक बात बताऊं, ब्रूस ली ने कहा था, आई एम नॉट ऑफरेड टू देम हु लर्न 10,000 किक इन वन टाइम, आई एम ऑफरेड टू देम हु लर्न वन किक इन 10,000 टाइम्स। कहा था उसने, ब्रूस ली ने, मैं उनसे नहीं डरता हूं जिन्होंने एक समय में 10,000 चीजें सीखी हैं, मैं उनसे डरता हूं जिन्होंने एक चीज को 10,000 बार में सीखा है, 10,000 बार प्रैक्टिस की है बेटा। ब्रूस ली उनसे डरता था। अभी बेटा मैंने आपको चैप्टर वाइज क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं आपको एक समय में एक चीज ही सिखा रहा था। अभी बेटा जैसे हमारे पास बहुत समय था, मैं स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ उतरा हूं, कोई हवा में नहीं उतरा हूं बेटा। मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग की है और एक एक प्लान को फॉलो किया है बेटा। गला बैठ गया, फीवर आ गया, तबीयत नहीं सही, बिना सोए 3-3 ढाई घंटे सोया हूं। अभी क्लास लेके निकला था, बैठा हूं चेयर में, सो गया हूं। मतलब ये हालात है मेरे।
फिर भी लगातार तुम्हारे साथ जुड़ा हूं क्योंकि मैं उम्मीद है कि इस बार 100 में 100 आएगा। और क्रेडिट भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके माँ बाप के सपने बचने चाहिए बेटा। इधर ध्यान से देखो। अब बेटा इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा साइन की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, और यहां पर बेटा ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर की पावर 4x, और बेटा डिनोमिनेटर पे ये, इसको देख लो सब लोग। बेटा इसको मैं ये कह सकता हूं क्या, जरा आप लोग इसको देखो, जरा आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो क्या मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, 1 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं कुछ इस तरह की कारीगरी कर सकता हूं, क्या बता दो बेटा, क्या मैं कुछ इस तरह का काम कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो हां ना का जवाब दे दो, नहीं कर सकता हूं तो बता दो जल्दी से, लेकिन कमेंट कर दो बेटा, यस या नो का कमेंट आना चाहिए हर बच्चे की तरफ से। क्लियर है बेटा, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बेटा, अगर आप कह दो तो कर दूं, नहीं तो कोई बात नहीं, जल्दी से कर दो, अगर ना समझ में आए तो ऐसे ही कंटिन्यू कर दूं। और बेटा इसको देखो, इसके साथ देखो, इसके साथ भी ये कर सकता हूं, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। अगर लिख सकता हूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, वो साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ओ माय गॉड, जल्दी से बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं, अगर ना आया होता तो ना कराता बेटा। बेटा आया हुआ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है बेटा? यस या नो का एक बारी कमेंट कर दो। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिखा है क्या? ओ माय गॉड, जल्दी से बताओ यस या नो कमेंट करो बेटा, ये यही लिखा है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिखा है क्या? जल्दी से कमेंट कर दो यस या नो। कितने बच्चों को ये पता चल रहा है ये यही लिखा है बेटा? एक बारी यस या नो लिख तो दो। जैसे ही यस या नो लिखोगे बेटा, अगला पड़ाव आप मेरा देखोगे। एक बार लिख के दिखाओ सभी प्यारे बच्चे, एक बार इसको लिख के दिखाओ जल्दी से बेटा, इसको एक बार आप लोग लिख के दिखा दो। जैसे लिख के दिखा दोगे ना, वैसे ही एक नई कहानी बन जाएगी। मेरी बात सभी को सुनाई दे रही बेटा? मेरी बात आप सभी तक पहुंच पा रही है कि नहीं? मेरी बात अगर पहुंच पा रही है तो यस या नो बोल दो बेटा, अदरवाइज फिर आगे चले। यस सर, यस सर, यस सर। बेटा अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, बहुत हाई फाई बात नहीं पूछूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको कैपिटल एक्स मान लूं तो 1 माइनस 2 साइन एक्स क्या होता है, ये होता है बेटा कॉस 2x। ये फार्मूला याद है आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। तो बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x बेटा, और इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, और ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, रहने दो इसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और बेटा एक चीज मैं बताऊं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर है तो कॉस 2x, तो ये 2x की जगह बेटा 2x। यस या नो, समझ में आया कि नहीं? आसान है बेटा, इजी है, काफी बच्चों का आंसर आ गया। सर सभी सेशन का भेज दीजिएगा, पीडीएफ भेज दूंगा। हो गया, अरे गजब, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हो गया हो गया हो गया। देखते हैं बेटा और कितने बच्चे बचे हुए हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ है। काफी बच्चों का हो चुका है ये बेटा। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर देखो, ये क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस cos 2x। ये किसकी वैल्यू है बेटा, माइनस cos 2x की वैल्यू है। आप ध्यान से देखो बेटा, ये माइनस cos 2x की वैल्यू है, और इसको देखो बेटा प्लस,
इसको चाहे तो इसको पहले देख लो, इसको पहले, बस थोड़ा सा एक लाइन बचा हुआ है बेटा। ये क्या है ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और बेटा इस पे मैं अगर ऐड कर दूं 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, कर सकता हूं कि नहीं, यस या नो? कर सकता हूं कि नहीं, यस या नो बेटा, जल्दी से बताना। और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने माइनस कॉस 2x ले ली है, और डिनोमिनेटर पे बेटा क्या आ जाएगा, कॉस, इसको चाहे तो ना चेंज करके यही रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। बेटा अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और बेटा यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा, और यहां पर आएगा माइनस कॉस 2x, और डिनोमिनेटर पे आ जाओ, और ये मल्टीप्लाई में रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई में, और यहां पर आ जाओ बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब हो जाएगा, यस या नो लिखो बेटा, कर लोगे? चलो बेटा यहां से अब होमवर्क है आप सभी के लिए, अब मेरे बोर्ड में जगह नहीं बची है तो यहां से कर लेना, होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर चाहिए, अगर ना आए तो बताना, कल लेते आऊंगा, ये होमवर्क है आप सभी के लिए। सभी लोग बेटा इसका जवाब देंगे यस या नो? आ गया नैन्सी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, एक्सलेंट। सर मैंने अलग तरीके से किया, वेरी गुड, कैसे भी कर सकते हो बेटा, कैसे भी कर सकते हो, इजी है बेटा ये क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने मेरे से पूछा है, अब इसको आसान बना दूं, अगर आप कह दो तो बेटा इसको एकदम इजी बना के आपके सामने सॉल्व कर दूं। अब बेटा इस क्वेश्चन को एकदम इजी बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ये एग्जाम में आएगा इस बार बेटा, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जल्दी से देख लो बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिर मत कहना सर फंस गया। कर लोगे? चलो मेरे साथ करो बेटा, इसका इंटीग्रेशन और ये dx। अब बेटा ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, सभी लोग ध्यान से सुन लो बेटा, ये है साइन 2x और ये है dx, बटे में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर पे है a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x। बेटा इसको t मान लो, नीचे वाले को t, बिना सोचे t मानो, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x बराबर t मान लो। जैसे ही टी मानोगे बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट कराओ तो a हो जाएगा cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d अपान डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस b d अपान डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x, ओ माई गॉड, और बेटा ये हो जाएगा dt अपान डी एक्स, समझ गए? अब इसका देखो बेटा, ये a हो जाएगा cos स्क्वायर का बेटा 2 cos x, और cos x का फिर से करेंगे माइनस साइन x, समझ गए बेटा, प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा 2, यहां पे b है तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x, और साइन x का बेटा cos x, ये क्लोज कर दो, यहां पे बेटा dx बराबर dt हो जाएगा, यहां से बेटा 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x कॉमन ले लो, 2 साइन x cos x कॉमन ले लूंगा बेटा, तो क्या बचेगा, यहां पे b बचेगा, यहां पे माइनस a बचेगा, और ये dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये बेटा क्या हो जाएगा साइन 2x, ये क्या, ओ माय गॉड, ये इसको इधर ले आओ, ये 2 साइन x cos x क्या है साइन 2x, और बेटा ये dx और ये dt है, और ये b माइनस a डिनोमिनेटर में आ गया। बताओ आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, आसान है बेटा, मैथ्स में 98 थे, मैथ्स में 98, इधर स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अब बेटा यहां पे साइन 2x dx हिंदी में खराब आ गया था, हिंदी में 57 मार्क्स आ गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा परसेंटेज फ्लक्चुएट हुआ था, वरना 90 प्लस ही रहता, बाकी सभी सब्जेक्ट में 90 प्लस था, हिंदी और हिंदी और केमिस्ट्री को छोड़ के, हिंदी में 57 था, केमिस्ट्री में 74 था, बाकी सभी में 90 प्लस थे, फिजिक्स में 96 या 97 था, मैथ्स में 98 था, इंग्लिश में 91 या 92 था, ऐसे अच्छे मार्क्स थे। अब बेटा ध्यान से सुनो, साइन 2x dx की जगह dt बाई ये अपान 1 माइनस बी ए, इंटीग्रेशन बेटा dt आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाओ,
जैसे डिनोमिनेटर पे आओगे बेटा इसकी वैल्यू टी। ओ माय गॉड, 1/b माइनस ए, और बेटा ये लॉग, इससे आसान है कुछ बेटा? ये क्वेश्चन देखो, इससे इजी है कुछ, जिसको समझा था कठिन वो निकला बड़ा आसान। ओ माय गॉड, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। इसका स्क्रीनशॉट कौन लेने वाला है? हाथ ऊपर करो। समझ गए? चलो वेरी गुड, आ गया बेटा समझ में? है आसान, इजी है बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब आगे चलते। इसका स्क्रीनशॉट, सभी लोग ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे चलते, अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा जरा, इसको देखकर आपको बुरा लग सकता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो कभी कभी कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आपको आसान लग जाता है ये क्वेश्चन। चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो बेटा कभी इजी लगता है, कभी टफ लगता है, कभी तो अच्छा लगता है, कभी तो गंदा लगता है। ये क्वेश्चन देखो, कितने लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को? dx, कभी तू अच्छा दिखता है, कभी तू गंदा दिखता है। चलो करके देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का तरीका बता। ये आया हुआ क्वेश्चन बेटा, सर हमारे घर खिचड़ी बना है, हमें खिचड़ी खाए बरसों हो गए, घर गए नहीं, जब घर जाओ तभी ये सब मिलता है। बेटा इधर देखो dx। अब एक बात बताओ बेटा, एक काम करते हैं, अगर बेटा मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कॉस स्क्वायर से भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। बटे में आ जाओ, ये आ जाएगा बेटा 1/cos स्क्वायर एक्स, और बेटा प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बेटा ये 1/cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये dx हो जाएगा बटे में, और डिनोमिनेटर पे ये क्या हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर एक्स, और बेटा यो यो कैंसिल। अब देखो सर आपने ऐसा क्या किया? अब देखो जादू, जादू है नशा। इसका फार्मूला जानते हो बेटा? 1 + 10। ओ माय गॉड, देख लो, देखो गौर से इसे, क्या यही तो नहीं? तो बेटा sec स्क्वायर एक्स की जगह वो रख दो बेटा, sec स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे? 1 + 10 स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स की जगह 1 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा dx। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो जरा ध्यान से सुनना। ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर एक्स, और ये dx हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे 1 और 3 मिलकर 4 हो जाएगा, ये 4 + 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बेटा यहां पर अगर मैं 10x को t मान लू, मामला रफा दफा। बेटा बाबूलाल बिंद बेटवा क्या दिक्कत है? लिमिट वाला करा रहा हूं बेटा, छवि करा रहा हूं। चलो अब बेटा यहां पर ध्यान से देखो, ये 10x को t मान लो बेटा, जैसे कर रहा हूं वैसे रट लो। 10x को डिफ्रेंशिएट कराऊं, क्योंकि बेटा अब वो समय नहीं है। मैंने पहले भी कहा है बेटा, जैसे समझा रहा हूं वैसे करो। ये मत सोचो दूसरा आ गया तो क्या होगा, यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, यही आएगा बेटा। sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt, ये आ जाएगा dt अपान 4 + t स्क्वायर। बेटा अब इसको देखो, ये किसकी तरह है? इसको ध्यान से देखो बेटा, एक इंटीग्रेशन होता है dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। ये देख लो बेटा, अगर ये आप लोग देख लो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा बेटा? dt अपान, ये बेटा उसी की तरह 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। तो बेटा 1/a क्या हो जाएगा? 1/2, a की जगह बेटा 2, tan इनवर्स x अपान, तो tan इनवर्स x की जगह t अपान a की जगह 2 प्लस c। बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स, और बेटा t की वैल्यू क्या है? tan x, तो ये हो जाएगा tan x/2, और ये प्लस c। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल सुबह बेटा वेक्टर पढ़ाऊंगा, कल सुबह बेटा वेक्टर और 3D। कल सुबह की क्लास एक बारी सुन लो बेटा, अभी पढ़ाऊंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं।
कल सुबह देख लो बेटा, सुबह 6 बजे सदिश और 3B में पढ़ेंगे। कल का टारगेट पूरा कर लो, पूरा चैप्टर खल्लास। देखो बेटा प्लानिंग देखो कितनी मेहनत के साथ प्लानिंग किया था, लोगों की तरह व्यूज के लिए नहीं। देखो बेटा सुबह 6 बजे पढ़ाऊंगा सदिश और 3B में, वेक्टर और 3D, वेक्टर एंड 3D। और बेटा दोपहर 12 बजे पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, दोपहर 12 बजे प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता पढ़ेंगे बेटा। और शाम 6 बजे पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामम। और आप 13 चैप्टर पढ़ लिए, 13 चैप्टर खत्म। और बेटा ध्यान से सुनो, कल 6 बजे तक आपने पूरी किताब पढ़ ली। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पूरे साल पढ़ी जाती है, हमने तो मात्र 2.5 दिन में पढ़ी है। और अगर तुम लोग वादा कर लो 50,000 बच्चे का, तो मैं बेटा 6 घंटे में दोनों किताब के एक एक क्वेश्चन करवा सकता हूं। इधर सुनो बेटा, दूसरी बात यहां पे रात 8 बजे सुनो, रात 8 बजे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो। ये स्पेलिंग देखो कितना नालायक है बेटा। एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे बेटा, एग्जाम्पल पढ़ेंगे रात 8 बजे। बेटा आप पिछली बार का पेपर उठा लो, बेटा आप पिछली बार का पेपर उठा लो, लगभग 60 से 65% एग्जाम्पल में फंसा था। कई ऐसे सेट थे जिसमें तो 70% बेटा एग्जाम्पल से ही फंसा। बेटा एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, कल रात एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, समझ गए, तैयार हो। परसों से जो खेल शुरू होगा ना, वो खेल फकीरा दा। क्या खेल होगा वो, दुनिया धरती आकाश अंबर नृत्य करेंगे। परसों से जो रोला डालेंगे बेटा मजा आ जाएगा। आज 24 हो गई, कल 25, फिर 27, 28, 29। ओ माय गॉड, दिन बीतते जा रहे हैं, रैन बीतती जा रही है। आज कंप्लीट करा देंगे इसको, आज कंप्लीट करा देंगे बेटा, कंप्लीट कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। अब देखो अभी बहुत सवाल है बेटा मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन। अब बेटा ध्यान से सुनो, अरे बहुत, अभी तो बहुत है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट एक्स को टी मान लो, अंडर रूट एक्स को टी, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/√x और dx बराबर बेटा 2dt। बेटा कल इतना पढ़ने के बाद जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब सबको समझ में आएगा। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/√x dx, 1/√x dx की जगह आ जाएगा dt। ये बेटा साइन अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी, साइन टी की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस कॉस टी प्लस सी। तो बेटा माइनस कॉस अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया बेटा, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है। अब बेटा इतनी बात अगर समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट, यही आ रहा है माइनस कॉस अंडर रूट एक्स, लॉग सब करा देंगे, सब कराऊंगा बेटा निशा, सब कराऊंगा, लॉग साइन एक्स वाला कराऊंगा, सब कराऊंगा, मैंने वादा किया है, सब कराऊंगा, वादा किया बेटा, सब कराऊंगा, बता दूंगा बेटा सब। यही आ रहा है। अच्छा बेटा ये 2 छूट गया क्या, ये 2 छूट गया, ये 2 छूट गया, ये 2 छूट गया, ये 2 छूट गया था बेटा, ये 2 छूट गया था। समझ गया, आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा अजीब सा लग रहा है, लग नहीं रहा, लग तो रहा होगा, जल्दी बताओ कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन। अभी सही है बेटा, 2 छूट गया था, 2, हाँ 2 कहां गया बेटा, लिख दिया, अरे भाई देख लो 2 छूट गया था, कह तो रहा हूं 2 लिख दिया, अब हो गया। आगे चलें, चलो बेटा अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को बेटा। ये क्वेश्चन बेटा 2016 में शायद पूछा था, 16 या 18 में पूछा था, एक बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, 2 नंबर का आया था, 16 या 18 में आया था, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस अल्फा, या तो बेटा क्या करें x माइनस अल्फा को टी मान लें, x माइनस अल्फा को टी मान, या x प्लस अल्फा को टी मान लो, नीचे वाले को टी मान लो। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। भाई डिफ्रेंशिएट कराएंगे dx बराबर dt आ जाएगा।
अब आप ध्यान से देखो, ये जो dx है इसकी जगह dt आ गया, और बेटा डिनोमिनेटर पे ये जो साइन है x प्लस अल्फा इसकी जगह t आ गया, और बेटा ध्यान से देखो साइन x माइनस अल्फा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस अल्फा, तो t की जगह अगर मैं रख दूं यहां पे साइन x की जगह t माइनस अल्फा रख दूं तो यहां पे माइनस अल्फा है, ये क्या हो गया बेटा, साइन t माइनस 2 अल्फा, साइन t माइनस 2 अल्फा, डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन t, और ये हो जाएगा dt। इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो बता दो, और अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो इसको ओपन करो, साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा बेटा साइन t, और ये हो जाएगा बेटा कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस t साइन 2 अल्फा, बेटा डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन t, और ये आ जाएगा बेटा dt। अब बेटा यहां अलग अलग करो, अलग अलग करो, साइन t कॉस 2 अल्फा डिनोमिनेटर पे बेटा साइन t, माइनस कॉस t साइन 2 अल्फा डिनोमिनेटर पे बेटा साइन t, और ये हो जाएगा बेटा dt। अब आप देखो यो यो कैंसिल, कॉस 2 अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा कांस्टेंट है, यहां पर क्या आएगा dt, माइनस कॉस अपान साइन, और साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है बाहर आएगा, और बेटा ये कॉस अपान साइन कॉट t, और ये हो जाएगा dt। अब सॉल्व कर लो बेटा, कॉस 2 अल्फा इंटू dt की वैल्यू हो जाएगी t माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस कॉट t क्या हो जाएगा, लॉग साइन t प्लस c। अब बेटा वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू है x प्लस अल्फा, तो ये x प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा लॉग साइन x प्लस अल्फा प्लस c, यही आ रहा है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी का यही आ रहा है, यही आ रहा है बेटा, जल्दी से बताओ बेटा यही आ रहा है सभी का, यस या नो कमेंट कर दो बेटा एक बारी, तो आगे चलूं मैं, अगर आपको समझ में आ गया आंसर मैच करा लेना सभी लोग, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं बेटा, अगली कहानी में बयां करने जा रहा हूं, कुछ कहानियां बेटा अधूरी नहीं अच्छी लगती, बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से सुनो, अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा तो ध्यान से सुन लो, ये हो जाएगा dx, बेटा मैं यहां पर पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बेटा d, अब ये dx दिया हुआ है बेटा, अब यहां पर थोड़ी देर dx रखते हैं, बाद में चीजों को चेंज करते हैं, अभी वही रहने दे, ठीक है, तो यहां पर dx रहने दो अभी। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ठीक है, ये बेटा 1 माइनस किसका फार्मूला हो जाएगा, cos 2 थीटा का, और ये हो जाएगा dx, cos इनवर्स से cos गया बेटा 2 थीटा dx, यहां पे बेटा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी, तो बेटा ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये dx। और बेटा सभी लोग ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर बेटा tan इनवर्स x को हमें नहीं पता कैसे करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आओ दिखाएं बेटा, ये हो जाएगा 2, यहां पर बेटा 1 इंटू tan इनवर्स x, 1 इंटू tan इनवर्स, जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है बेटा, यहां पर अब ध्यान से देखो 1 tan इनवर्स, बेटा अब देखो आई लेट, बेटा आई लेट में आई सबसे पहले आता है, इनवर्स मतलब प्रतिलोम, ये पहले फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। आपको फार्मूला बताया हूं बेटा, क्या बताया हूं, फर्स्ट को रोक लो, फर्स्ट को रोक लो, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, समझ गए, उसके बाद बेटा माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो। अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही तो ध्यान से सुन लो,
इतनी सी बात अगर समझ में आ रही तो ध्यान से सुन लो। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बेटा 1 का हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस इसका बेटा हो जाएगा x, इसका हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। कर लोगे? जरूरी सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट है, समझ गए? भगनू सरोज थैंक यू बेटा। अब बेटा हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt हो जाएगा। आप ध्यान से देखो बेटा, ये 2 ये x ये tan इनवर्स x माइनस बेटा x dx की जगह dt बाई 2, तो बाई 2 यहाँ आ जाएगा, ये dt आ जाएगा बेटा, और x dx की जगह dt बाई 2 आ गया, यहाँ पे बेटा t आ गया। अब ये अब इसी बाद में लगा देना। अब बेटा ये 2 आ जाएगा, ये x tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस 1/2 log t और प्लस c। बेटा ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2x tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log t की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आ जाएगा बेटा, ये आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, यही आ रहा है। प्रियान सभी को समझ में आ गया? बेटा आज हम सभी लोग इंस्टाग्राम पे जरूर स्टोरी लगाएंगे कल सुबह की क्लास के लिए। अभी बता दे रहा हूं, फिर बता दूंगा, अभी क्लास चलेगी बेटा। कल आप लोग इंस्टाग्राम पे, आज सभी लोग इंस्टाग्राम व्हाट्सअप जो जो चलाते हो ये स्टोरी जरूर लगाना। ये कब की है? 25 फरवरी की। मुझे भी टैग करना, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम में, सुमित सर विद्याकुल के नाम से मिल जाऊंगा। सुमित सर विद्याकुल के नाम से सर्च कर लेना मुझे, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। मुझे भी टैग करना, फॉलो करना और इसको जरूर लगाना। कल सुबह बेटा 10,000 पहुंचे, क्योंकि कई दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं बेटा, ठीक है? सभी लोग लगाएंगे क्लास के बाद, याद रखना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। अब बेटा मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, उससे पहले जरा कुछ और चीजें देखते हैं। बेटा एक क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रूव दैट। ये भी तो कहते हैं प्रूव दैट, इंग्लिश में कहेंगे प्रूव दैट, हिंदी में कहेंगे सिद्ध कीजिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? प्रूव दैट, हिंदी में कहेंगे सिद्ध कीजिए। ध्यान से सुनना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं 0 से पाई, और ये क्या है बेटा? x dx। ध्यान से देख लो बेटा, सभी को समझ में आएगा बेटा, एक एक चीज समझाऊंगा। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है, और बेटा बराबर पाई स्क्वायर अपान 2ab। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं बेटा, सभी लोग कर लेंगे। जिसको आ जाए मेरे साथ कर लो, एग्जाम में आएगा। 8 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 8 से 5 नंबर में पूछेगा, फिर मत कहना सुमित सौरभ क्या बताएं, प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है एग्जाम में आने की। प्रैक्टिस कर लेना बेटा इस क्वेश्चन की, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो जाएगा बेटा? i बराबर 0 से पाई, और ये x dx अपान ये क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और ये आ जाएगा बेटा। मैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, इंग्लिश में लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और हिंदी में लिखेंगे गुण धर्म के प्रयोग से। हिंदी में क्या लिखेंगे? गुण धर्म के प्रयोग से। कौन सा गुण धर्म का प्रयोग करेंगे बेटा हम लोग? जरा देख लो, कौन सा गुण धर्म का प्रयोग करने वाले, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग? इसको इधर कर दो, ये ऐसे कर दो बेटा। ये है 0 से a, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, 0 से a एफ एक्स dx दिया हो बेटा, तो ये 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx हो जाएगा बेटा। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? i बराबर 0 से पाई, x को बेटा पाई माइनस एक्स कर देंगे, डिनोमिनेटर पे आ जाओ। ये क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स।
इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख दो ऐसे सुंदर तरीके से, cos पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है तो बेटा ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समझ गए, और यहां पे बेटा dx। अब आप ध्यान से देखो, अगर बेटा मैं एक बात कहूं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई, ये बेटा पाई माइनस एक्स डिनोमिनेटर पे देखो, ए स्क्वायर बेटा कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन 180 प्लस ही होता है स्क्वायर, ये बेटा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो बेटा, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर बेटा मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो आई आई मिलकर हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई, बेटा यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स डिनोमिनेटर पे, ये क्या है बेटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा बेटा dx, यो यो कैंसिल। अब ये आ गया बेटा 2i इक्वल टू, ये पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बेटा dx अपान, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा एक बात आप लोगों ने पढ़ा है, एक फार्मूला, ध्यान से सुनना, एक फार्मूला पढ़ा है क्या आप लोगों ने? आपको एक बात बताऊं बेटा, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा ये वाला, 0 से 2a हो और ये fx हो बेटा, तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है 2 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स और ये dx, याद है बेटा, अगर ये f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो fx, याद है कि नहीं, यस या नो का जवाब दे दो एक बार ही सभी लोग, ये fx ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा fx ही हो जाएगा। सभी लोग बताओ क्या ये प्रॉपर्टी आप सभी को याद है? एक बार यस या नो लिख दो, प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, मैं ये बस जानना चाहता हूं और कोई खास वजह नहीं। ये प्रॉपर्टी याद है तो बता दो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अगले तरीके से इसको समझा दूंगा आपको। कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट दिख नहीं रहा है, सभी लोग कमेंट करो एक बारी कमेंट करो, दिख नहीं रहा है किसी का भी। चलो बेटा दिख गया, आगे चलो, दिख गया। पढ़े हो प्रॉपर्टी? सर एक्स अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस, करा दूंगा बेटा, फैक्ट लाइन करा दूंगा, सब करा दूंगा, थोड़ा वेट कर दो, सब करा दूंगा बेटा, ये पढ़े हो? अच्छा एक बात बताओ, इसको याद रखना भी इसका यूज करेंगे, इसको याद रखना भी इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसको याद रखना सब। चलो अब बेटा यहां पर मैं कहूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से भाग दे दो, अंश और हर में बेटा कॉस एक्स से भाग दे दो, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा बेटा, और डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपान, याद रखना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेटा, एग्जाम में आएगा 8 नंबर में तो हालत खराब हो जाएगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तभी करा रहा हूं मैं, बिना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कराता। 2i बराबर क्या हो जाएगा बेटा पाई, 0 से पाई, ये बेटा सेक स्क्वायर एक्स और ये dx हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब बेटा इधर सुनो, ये क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, बेटा tan x को टी मान लो, tan x को टी मानोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, समझ गए बेटा। यहां से लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज कर लो, आओ लिमिट चेंज करना सिखाए बेटा। अगर x की जगह 0 रख दे, x बराबर 0 रख दे, तो बेटा tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0। और बेटा अगर x बराबर पाई रख दूं तो बेटा tan पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं x की जगह, ये 0 से पाई गया ना, tan x को मैंने क्या माना है बेटा t, और अगर मैं tan x की वैल्यू 0 रख दिया तो क्या आ गया बेटा 0 आ गया, और अगर इसकी वैल्यू मैंने पाई रख दी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, चलो इसकी वैल्यू अगर पाई रख देंगे बेटा तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। एक बात, एक काम लिमिट चेंज कर देते हैं पहले,
लिमिट बेटा ये वाली पहले चेंज कर देते। क्यों? क्योंकि यहीं पे लिमिट चेंज कर देते बेटा। ये मैंने बताया ना आपसे, 0 से 2a हो और fx dx हो बेटा, तो लिमिट यहीं चेंज कर देना, 0 से a और fx dx। समझ गया बेटा? तो यहां पर अगर मैं लिमिट का यूज करूंगा तो ये 2a, तो बेटा ये पाई है, इसको मैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दूं। अगर ये पाई बाई 2 है तो इसको मैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दूं। अरे भाई ये क्या ठीक है बेटा, इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दूं, और बेटा ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा पाई बाई 2। मंजूर है? मंजूर है कि नहीं? और यहां लिख देना बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या गुणधर्म के प्रयोग से। यस या नो, यस या नो कमेंट करो। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। तो अब बेटा ये पाई बाई 2 हो जाएगा और ये 2 यहां पे रहेगा। अब बेटा यहां पे पाई बाई 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। अगर यहां पे पाई बाई 2 रखेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। अब बेटा हमारा काम बन गया, यो यो कैंसिल, आई बराबर आ जाएगा बेटा पाई और 0 से इंफिनिटी। यहां पर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह आ जाएगा dt, और अपान में क्या आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन एक्स की जगह टी स्क्वायर। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया था बेटा? ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया था। यहां लिख दो, अगर बेटा f2a माइनस एक्स बराबर fx हो तब, ये तब वैल्यूएबल होती। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे करो और बेटा इसको ऐसे करो और इसको ऐसे, इस प्रॉपर्टी को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी क्लियर है? ये यहां इसको भेज दो कहीं। चलो अब बेटा इसको देखो ध्यान से, अगर आप इसको देखो तो बेटा अब इसका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या हो गया बेटा? पाई, और बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए? ए स्क्वायर प्लस बी। इसको भी हिसाब से बना दो, 0 से इंफिनिटी, और ये डी टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं, बी टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं? बता रहा हूं बेटा, बेटा निगेटिव किया था लेकिन स्क्वायर था तो पॉजिटिव हो गया। कॉस में से पाई घटाया था तो निगेटिव हुआ था, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो गया। समझ गया बेटा? कॉस में से पाई माइनस किया तो निगेटिव हुआ, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया। अब बेटा इसका क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला पता है, आई इक्वल टू पाई 1 अपान ए, तो ये हो जाएगा 1 अपान ए। अब क्या हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स की जगह बी टी, एक्स की जगह बी टी अपान ए, और बेटा इसको टी मानेंगे तो 1 अपान बी भी तो लेंगे, और बेटा ये क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी। वैल्यू पुट करो, आई बराबर आ जाएगा पाई अपान ए बी, टेन इनवर्स बेटा इंफिनिटी रखेंगे तो ये इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, आई बराबर पाई अपान ए बी, टेन इनवर्स इंफिनिटी किसकी वैल्यू है? 1090 की, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 10 0, ये 0 वो खत्म, ये बेटा 10 से 10, तो आई बराबर पाई ए बी इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा बेटा पाई स्क्वायर बाई 2ab बराबर राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। देख लो बेटा, पाई स्क्वायर 2ab हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया। अब बेटा यहां पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा जो मैंने लिमिट चेंज करा है। बेटा जो मैंने लिमिट चेंज किया है बता दो तुम्हें समझ में नहीं आया? मैं बताता हूं, रिपीट कर रहा हूं, इधर आओ बेटा। ये मेरे पास क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये पूरा मैंने लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका बाय यूजिंग प्रॉपर्टी गुणधर्म का प्रयोग 0 से ए एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स। तो बेटा मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स को अपर लिमिट से माइनस कर दिया। तो बेटा आप देखो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस हुआ, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हुआ, स्क्वायर है तो लिख दिया। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिख दे रहा हूं बेटा, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है? ये इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं भैया, ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो सब।
ठीक है, ये इसको ऐड कर लो, यहां पे लिख दूं जिससे आपको कुछ चीजें क्लियर रहे। बेटा यहां क्या लिख लो, ऑन एडिंग, या लिख लो समीकरण एक, अंग्रेजी वाले लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i से i मिल गया बेटा, i से i 2i बेटा 0, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी और इसका भी, तो जोड़ेंगे बेटा तो ऊपर x और नीचे पाई माइनस एक्स, ऊपर x नीचे पाई माइनस, यो यो कैंसिल, पाई कांस्टेंट था बाहर आ गया। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर चाहे तो प्रॉपर्टी इस यहीं पे लगा दिया था, अब बेटा यहां पे ध्यान से, और यहां पर बेटा मैंने प्रॉपर्टी यूज किया। अब मैं समझा रहा, इधर आओ, प्रॉपर्टी कैसे यूज किया, इधर आओ समझाऊं। प्रॉपर्टी बेटा ये आ गया, इसको देखो, एक पेज ले लेते हैं, इसी का कॉपी कर लेते हैं, इसी का पेज कॉपी करते हैं, ये इसका पेज कॉपी हो गया। अब इसका पेज सुनो बेटा, इसका पेज कॉपी हुआ, ध्यान से देखो, यहां से जो मैं प्रॉपर्टी यूज किया हूं, प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, समझ जाओ बेटा, प्रॉपर्टी समझ लो जिसको समझना है, नहीं फिर मुंह बना के टहलना कैसे मैंने लिमिट चेंज की है। बेटा यहां पर ये आ गया 2i बराबर, ये पाई बाहर आ जाएगा 0 से पाई, और ये बेटा हो जाएगा dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बेटा मैंने इसको इस तरह से मान लिया पाई, इसको मैंने मान लिया 2 इंटू पाई बाई 2, कोई दिक्कत, 2 इंटू पाई बाई 2 मान लिया मैंने इसको। अब बेटा वही तो है, कट जाएगा, पाई है ये dx अपान ए स्क्वायर, ये 0 है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बेटा एक प्रॉपर्टी होती है ये, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है अगर बेटा 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए। तो आप देखो बेटा 2a क्या है, पाई, अगर बेटा मैं यहां पाई माइनस लिखूं तो a स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये सेम आएगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो वही आ गया, ये देखो ये बेटा एक्स एफ एक्स ही आ गया, एफ एक्स ही आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहां सेट हो जाएगी। बेटा अगर ये प्रॉपर्टी यहां पे सेट हो जाएगी तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो 2a है 2 का मल्टीप्लाई करके a छोड़ दो, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया यहां, और बेटा ऊपर हमने क्या किया 0 से पाई बाई 2 छोड़ दिया, और बेटा जो जैसे था हमने लिख दिया। समझ गए, अब तो समझ गए होगे, यस या नो, समझ गए, यस या नो लिख दो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ गए बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चले बेटा। ये देखो ये आ गया, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले का। आगे चलो बेटा, आगे चलो, ओम शिव। समझ गए बेटा, यस या नो का कमेंट एक बार ही कर दो सभी लोग, मैं कमेंट देखना चाहता हूं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जो कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है बेटा, कर लेना। ये कैसे करोगे, होमवर्क है और इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार कराया है, और अगर ना आए तो कमेंट कर देना इंपॉर्टेंट है। x बराबर tan थीटा रखेंगे, ठीक है, tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बेटा dx, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना बेटा, ये 0 से 1, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला है बेटा, और ये dx, यो यो कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा 2 थीटा 0 से 1, ये dx, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो tan इनवर्स x। अब कर लोगे, अभी अभी किया था 1 इंटू tan इनवर्स x, कर लोगे यस या नो, जल्दी से कमेंट करो बेटा। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, अगर एग्जाम में आ जाए तो बताइएगा कि सर आ गया। चलो करके देखते हैं बेटा, इसको i बराबर मान लो, वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, ठीक है। अब सुनो, ये बेटा माना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड i इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस tan x dx,
ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, गुण धर्म के प्रयोग से, ठीक है, दोनों हिंदी अंग्रेजी वाले लिखना, गुण धर्म के प्रयोग से बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अंग्रेजी में क्या बेटा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे बेटा कौन सी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। याद आ गया? इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज करते सुमित सर। इस प्रॉपर्टी का यूज बेटा इतना बेइंतहासा है, बेइंतहासा इसका यूज है। और बेटा ध्यान से सुनो, i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4, ये लॉग आ जाएगा 1 प्लस 10, x को पाई बाई 4 से माइनस कर दो, और बेटा ये dx। अब आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 10a माइनस बी, क्या होता है बेटा 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b, ये dx हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 लॉग, लॉग ध्यान से सुनना, लॉग 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब बेटा ये इसका यहां पे एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग, ये एलसीएम ले लो 1 प्लस 10x, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 10x, और ये हो जाएगा dx, यो यो कैंसिल, बेटा 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग, बेटा ये हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस 10x। बेटा tan की प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होती है, tan की प्रॉपर्टी होती है log m अपान n लिखा हो तो ये होता है log m माइनस log n। याद है, याद है ये? अगर ये याद है तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, और ये dx। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो log 2 कांस्टेंट है, log 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 ये बचेगा dx, यहाँ आ जाएगा dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। एक बात बताओ बेटा, ये 1 प्लस 10x dx क्या है? ये बेटा ध्यान से देखो, ये क्या, देखो गौर से इसे, क्या ये यही तो नहीं? तो बेटा इसकी जगह i रख दो, इसकी जगह क्या रख दोगे बेटा, i, इसकी जगह i, तो ये i बराबर क्या हो जाएगा log 2, ब्रैकेट में बेटा इसका क्या हो जाएगा x, और ये 0 से पाई बाई 4, और ये बेटा माइनस i हो जाएगा, i इधर जाएगा तो 2i बराबर log 2 ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस 0, तो बेटा फाइनल आंसर आएगा ये 2i इक्वल टू पाई बाई 4 log 2, ये इधर आएगा तो i बराबर आएगा पाई बाई 8 log 2। इसका स्क्रीनशॉट, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, पाई बाई 8 log 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए? समझ में आ रहा है? चलो बेटा आगे चलते हैं, ये आसान सा सवाल है, होमवर्क। ये कर लोगे, सेक स्क्वायर 2x दिया है, cot x माइनस tan x दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क ले, ध्यान से करना हो जाए। एक ये वाला कर लेना बेटा, ना आए तो कमेंट कर देना मेरे पास।
बेटा बचे हुए क्वेश्चंस बेटा हम लोग बाद में कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस किया जाए क्या? नहीं बेटा प्रदीप, वही करना है। कर लोगे बेटा? चला जाए, बस किया जाए। सुबह फिर उठना है, अभी पीपीटी बनानी है आप लोगों की। चला जाए, ठीक है। अभी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो ये सारे चैप्टर्स में से जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? अभी बेटा समझ गए? तैयार हो सभी लोग? यस या नो? अब आप लोग रेस्ट भी कर लो बेटा, नहीं ज्यादा पढ़ा दूंगा दिमाग हैंग हो जाएगा, ज्यादा पढ़ा दूंगा तो हैंग हो जाएगा। चले बेटा, याद रखना इस चीज को, 2-3 बातें याद कर लो बेटा। पहली बात तो बेटा 28 फरवरी की रात 8 बजे महारिवीजन, 29 फरवरी की सुबह 6 बजे पांचों पेपर का सेट थमा दूंगा, आराम से पेपर करके चले आना। बेटा हमारा व्हाट्सअप चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के नाम से, टेलीग्राम चैनल है बेटा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप है बेटा यूपी बोर्ड विद्याकुल के नाम से, और आप सभी लोग बेटा इंस्टा व्हाट्सअप जो भी चलाते हो वहां पर ये स्टोरी जरूर लगाना बेटा। आज ये स्टोरी हर जगह फैला दो, कल सुबह 10,000 बच्चा लाइव हो सदिश और 3B वेक्टर और 3D पे, अपने सभी दोस्त ग्रुप हर जगह फैला दो, और इंस्टा पे स्टोरी लगाना, मुझे भी टैग करना, सर्च कर लेना, अगर ना मिलूं तो सुमित सर विद्याकुल के नाम से। किस नाम से सर्च करोगे? सुमित सर विद्याकुल के नाम से, ठीक है बेटा। सर्च कर लेना सभी लोग, और मुझे भी टैग करना और शेयर करना। मैं भी आप सभी को बेटा मेंशन बैक दूंगा, सभी लोग बेटा शेयर करना, आज लगनी चाहिए। और लव यू ऑल प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सुबह मिलते हैं 6 बजे, जग जाना सुबह टाइम से। थैंक यू एंड लव यू ऑल। मैं फिर से कहता हूं, मैथ्स की चिंता मुझे दे दो, आप सिर्फ पढ़ाई करो, मैथ्स की चिंता मेरी है, आपकी नहीं है। थैंक यू, लव यू ऑल प्यारे बच्चों। रिवीजन करो, पढ़ाई करो, सुबह मिलते हैं 6 बजे। टाटा बाय बाय, थैंक यू।